हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉगरिथम के लेक्चर 3 के। तो आज के लेक्चर 3 में हम कोई टॉपिक को नहीं ले रहे हैं, बस बेसिक हमने जितने 2 लेक्चर में पढ़ाए हैं उसी के बेसिक क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये रहता है कि मतलब उन्हें टॉपिक्स तो समझ में याद आते हैं पर वो क्वेश्चन नहीं किए रहते हैं, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाइस, वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और क्योंकि आने वाली नई वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये दिया हो हमारा, ठीक है गाइस। और हमारे ये तो आप लोग खुद ही जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया था ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और हमें बोला जाए कि इसे लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर दो, तो हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों को फार्मूला याद होगा वो आराम से कर सकते हैं, जिनको नहीं याद है हम फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू ए की पावर x इज इक्वल टू लॉग y बेस a, ठीक है। देखिए इस फॉर्म में हमारा दिया है, इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे लिख भी देते हैं, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारा लॉग फॉर्म है, ठीक है। समझ में आ गया गाइस, ठीक। अब इसी के हिसाब से हम चेंज करते हैं। देखिए जो y है हमारा, y हमारा क्या है 32 है, ठीक है। अब हमारा a की पावर x ये है, ठीक। तो हमारा x जो है मतलब जो पावर है वो पहले आएगी, पावर हमारी क्या है 5 है, इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल लिखेंगे, फिर लिखेंगे लॉग, हाँ फॉर्मूले के बेस पे ही कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। फिर जो हमारा a है, ये हमारा a है, तो फिर उसको बेस में लिख देंगे, 2 को बेस में लिख दिए, और y जो हमारा है मतलब हमारा 32, ये हमारा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। ये है फॉर्म, इसको हमें यही फॉर्म में चेंज करना है। चाहे तो फार्मूला लिख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा बार बार, और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसने फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जो हमारा ये ऊपर है पावर, देख सकते हैं जो पावर है वो सामने आ जाती है, मतलब 0 इज इक्वल टू लॉग रहेगा, और फिर जो ये रहता है ये यहाँ लॉग में आता है, और जो ये जिसकी पावर रहती है वो बेस में आ जाता है, ठीक है। हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक। ये सब हमारे ऑप्शनल में ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके डिप्लोमा के, तो वहाँ पे आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं, 1 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन हो गया 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/100, ठीक है। ये हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ठीक है। तो फार्मूला फिर से लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ए की पावर x, इसको चेंज करना है, x इज इक्वल टू लॉग y बेस a, ठीक। फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, तब ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। अब देखिए जो पावर है x, ठीक है, उसको यहाँ लिखना है सामने, समझ में आ रहा है। -2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे लॉग, अब y क्या है, y हमारा जो इक्वल में दिए रहते हैं 1/100, लॉग में 1/100, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, बेस ए हमारा 10 दिया है तो बेस 10 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। गाइस, अगर अच्छे से ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको तुरंत सॉल्व करेंगे आपके क्वेश्चंस को। अब नंबर 4 पे चलते हैं। ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, 9 की पावर -1/2 इज इक्वल टू 1/3। बहुत से बच्चे 1/2 1/3 देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। फार्मूला आपका सिंपल यही रहेगा,
देखिए जो अब x है मतलब जो पावर है वो सामने आ जाएगी, 1 - 1/2 इज इक्वल टू, अब क्या होगा बताइए, क्या होगा हमारा -1/2 हो गया। अब हमारा log लिखाएगा सिंपली, ठीक है। और हमारा जो क्या कहते हैं ये इक्वल में रहता है ये log में आ जाता है 1/3 और बेस में हो गया 9, ठीक है। ये हो गया 4 क्वेश्चन। हाँ, अब चलते हैं आगे की ओर। अब एक क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह के, तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना हो, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, ठीक। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, log 7 343 log 343 बेस 7 इक्वल टू 3, ठीक, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू log y बेस a टेंस टू y इज इक्वल टू a की पावर x। इस तरह करना है सिंपली। आप जो पावर में लिखा है उसको इज इक्वल टू में लिख दें, 343 इज इक्वल टू जो बेस में लिखा है उसको इस तरह लिख दें 7, और जो इक्वल टू में लिखा है उसको मतलब जो इधर इक्वल के इधर लिखा है उसको पावर में लगा देंगे, 7 की पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है, इसमें कोई नहीं है। बस आप अगर लेक्चर 1 और 2 पढ़े हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, log 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये दिया है। तो अब इसको डायरेक्ट चेंज करके बताइए, 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 1, आंसर। इसी फॉर्मूले से किए हैं और कोई फॉर्मूला नहीं लगाए हैं, ठीक। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन हमारा ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन है log 1/36 बेस 6, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और इक्वल टू -2 दिया है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू log y बेस a इज इक्वल टेंस टू y इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक। अब जो y दिया है हमारा वो इक्वल टू में आ जाएगा, मतलब 1/36 इज इक्वल टू, फिर हमारा क्या होगा a। अब a क्या है जो बेस में है मतलब 6, और x क्या है जो इक्वल टू में है 6 की पावर -2, सही है। आप इसको मिला भी सकते हैं, आंसर हो गया हमारा, ठीक। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल ही करा रहे हैं, इस लेक्चर में एग्जांपल ज़्यादा है। अगर ये सब एग्जांपल कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। मतलब जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो आपके नहीं छूटेंगे, क्योंकि एक एक नंबर से ही आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, log 1/3 बेस 81 इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। अब ये है, फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे, x इज इक्वल टू log y बेस a टेंस टू y इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला, आप लोग को भी पता है। अब देखिए जो x है जो हमारा y है, y हमारा 1/3 है, 1/3 लिख दिए, ठीक। फिर इक्वल टू लगा दिए। अब जो हमारा बेस में है 81, ये लिख दिए। अब जो हमारा इज इक्वल टू में है -1/4, इसकी पावर में चला गया, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस पे, अलग फार्मूलाज पे। देखिए गाइस, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सॉरी इधर ही कर देते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, ये देखिए log 5 की पावर 125, ठीक, ये क्वेश्चन है। देखिए इसके दो तरीके होते हैं, एक तरीका इधर बता देंगे, एक तरीका और बता देंगे। एक तरीका होता है
जो अभी हम लोग कर रहे थे उस तरह से कर सकते हैं, लॉगरिथम फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट फार्मूलाज का यूज़ कर लीजिए। बहुत से बच्चों को क्या होता है, फार्मूला नहीं याद होता है, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह से मतलब बिना फार्मूला के, मतलब लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका सरल होता है, जो आपको अच्छा लगेगा आप वही यूज़ करिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट लॉग 5 की पावर 125 इज इक्वल टू एक्स, यही मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए जैसे किस बेसिस में माने। अब देखिए आप क्या करना है, हमें ये लॉगरिथम फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में x इज इक्वल टू लॉग वाई बेस a टेंस टू y इज इक्वल टू a की पावर x, इस फॉर्म में दिया है, दिख रहा होगा आप लोग को भी। हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, यही करना है हमें। इजी सा क्वेश्चन है, अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, 5 की पावर x इज इक्वल टू 125, इस फॉर्म में चेंज कर दिए, डायरेक्ट चेंज कर दिए। आप लोग अच्छे से चेंज करके देख लीजिएगा, नहीं तो चलिए ठीक है, हम आप लोग को बता देते हैं फिर से। देखिए जो हमारा क्या कहते हैं y है, y हमारा 125 है, इसको इक्वल टू में लिख दिए, और जो हमारी बेस है मतलब ये 5 है, इधर लिख दिए, x इधर है उसको पावर में लिख दिए, ठीक है, वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं है। अब इसको आप 125 है, अब हम देखेंगे 5 की पावर में कितनी बार आता है, ठीक है। तो ये 5 की पावर में आता है 3 बार में, 5 का क्यूब है ये। देखिए आपको मिनिमम कम से कम 20-30 तक क्यूब याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। इससे क्या होगा ना, आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ पे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप उसका भी तरीका हम अभी बता दे रहे हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह याद रहेगा ना तो आप तुरंत वैल्यू रख देंगे और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या कर देंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बता दे रहे हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कंपेयर कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, x इक्वल टू 3, ये आ गया। अब x की जगह पे 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, log 5 की पावर 125 इज इक्वल टू 3, ये हमारा हो गया आंसर। ये तो देखिए गाइस एक तरीका हो गया। हाँ, अब हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं, इस साइड बता देते हैं दूसरा तरीका। ठीक, दूसरा तरीका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, log 5 की पावर 125, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी गाइस, इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना, log 5 की log 5 की पावर 3, ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। सॉरी गाइस थोड़ा गलत हो गया, इसको काट देते हैं। ये देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, log बेस 5 3, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए आगे चला जाएगा, जो ये पावर है ये आगे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 log 5 बेस 5 ठीक। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, इसका भी एक फॉर्मूला आपको बताए थे हम फर्स्ट लेक्चर में, log a की पावर log m बेस a m की पावर n, ये इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n log m बेस a। ये जो हमारा 5 था ये हमारा बेस में ही था, ये हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि log 5 है, सॉरी गाइस, इसी वजह से। तो ये हमारा बेस में ही था, तो ये फार्मूला यूज़ हो गया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब आप लोग को आंसर दिख ही रहा होगा। अब देखिए 5 की पावर 5, 3 इंटू 1, अब सोच रहे हैं 1 कैसे हो गया, तो ये भी तो एक फार्मूला था। देखिए log a बेस a रहे तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। हाँ, ये तो हो गया ना, तो ये आंसर हमारा क्या आ गया,
3 आ गया आंसर। ठीक, तो आप कैसे इसको लिख देंगे, log 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों आंसर सेम है। अब देखिए क्या कहते हैं, आप या तो ये फॉर्मूले से कीजिए या तो ये तरीके से, दोनों तरीका आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये तरीका भी है, ये तरीका भी है। अगर आपको फार्मूला ये वाला याद है तो ये तरीके से कर लीजिए, अगर इस तरह के फार्मूलाज याद हैं तो इस तरीके से कर लीजिए। जो आपको इजी लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन इसी के बेस पे हम दूसरा एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन है log 4 बेस 64, ठीक, इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए। हाँ ठीक गैस, हमारा ये क्वेश्चन है। अब देखिए आप क्या करेंगे, हम उसी तरह के x इज इक्वल टू लॉग y बेस a टेंस टू y इज इक्वल टू a की पावर x, ये है। हम इसी फॉर्मूले से करते हैं, आप ये वाले से कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है। समझ में तो दोनों ही आ गया होगा आपको। अब देखिए इस तरह है तो डायरेक्ट हम कर देना है 64 की पावर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम 4 का क्यूब है, ये हमने बोला ही आपको क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप जल्दी से कर सकते हैं। 4 का क्यूब और फिर पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, वो तो आपको पता ही है, बेसिक नॉलेज है ये। 4 की पावर 3x इज इक्वल टू 4 की पावर 1। अब फिर से वही कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3। समझ में आ गया आपको, ये आ गया। ठीक है, तो हम इसके आंसर लिख देंगे, log 4 बेस 64 इज इक्वल टू x की जगह पे 1/3। आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन भी है। अब देखिए क्वेश्चन और आपको लेके दिखा देते हैं हम। थोड़ा सा ये भी एक फॉर्मूला आपको बताए थे। ठीक है, log 32 बेस 16। अब आप सोचेंगे हम इसको सॉल्व कैसे करें, इसमें तो दोनों पावर में जा रहा है ना, तो एक इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, दोनों। वो आपको फॉर्मूला हमने बताया था। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आपको हम वो भी तरीका इसमें बता देते हैं। जैसे आपको 32 किसका है, 16 किसका है, तो हम क्या करते हैं, एक एलसीएम टाइप का ले लेते हैं। ठीक, 32 2 से काटेंगे 16 आया, ठीक, फिर काटेंगे 8 आया, फिर काटेंगे 4 आया, फिर काटेंगे 2 आया, फिर काटेंगे 1 आ गया। कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो इससे क्या पता चल गया हमें, 32 जो हमारा है उसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ, ये हो गया। और देखिए 16 का भी कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमें क्या पता चला, 1 2 3 4, मतलब 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, समझ में आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए वही फिर से फॉर्मूला, यही जो लिखे थे इसी के बेसिस पे कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 32 लिखे इज इक्वल टू में, ठीक, इज इक्वल टू 16 की पावर x लिखे, ये लिखे, सॉरी गाइस, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह लिखेंगे तो x की वैल्यू लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह लिख देते हैं 16 की पावर x इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब क्या करते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देख ही सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हो गया 2 की पावर 4 की पावर x इज इक्वल टू 32 की 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब हम कंपेयर ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/4 आ गया आपको समझ, ये हम आ गया। अब हम इसी को लिख देंगे,
log 32 बेस 16 इज इक्वल टू 5/4। हमारा आंसर आ गया। ये लगभग क्वेश्चन हमारे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है ये लॉग। और क्या कहते हैं, हमारे डिप्लोमा में भी पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर में भी। तो गाइज आई होप आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। हमने फ़िज़िक्स की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, आप वहाँ से भी फ़िज़िक्स के भी लेक्चर ले सकते हैं, उसकी भी नोट्स बना सकते हैं। और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आपकी कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे। और गाइज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री की भी क्लास लाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम केमिस्ट्री की भी क्लास जल्द से जल्द लाएंगे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि हम मैथ की लेक्चर पर डे लाएं तो उसके लिए भी आप लोग हमें कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, उनसे भी कहिए कि तभी जाके जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हम पर डे क्लासेस लाएंगे, दिन में 2-2 क्लासेस लाएंगे, तो आपका और जल्दी ख़त्म हो जाएगा सिलेबस। तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली 4th लेक्चर आप तक अच्छे से पहुंच सके। अब 4th लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, लॉगरिथम के आगे के फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे लॉग होता क्या है, और फिर उसके से क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ऐसे आपको एकदम बाकायदा लॉगरिथम की डिटेल हो जाएगी, और जिसके कारण आप मतलब मैथ का कोई भी एग्जाम्पल हो, अगर वहाँ लॉग आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह हम चैप्टर वाइज आगे आगे चलते चले जाएंगे। ठीक, थैंक यू गाइस, जय हिंद।